सो कि क्लास 12 डिफरेंशियल इक्वेशन का एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें वेरीफाई करना है v इज इक्वल टू a बाय आर प्लस बी। ये हमें इक्वेशन दी हुई है इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन दी हुई है हमें प्रूव करना है कि वो सॉल्यूशन है पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर प्लस 2 बाय आर डी वी बाई डी आर इक्वल टू 0 का। कैसे करेंगे, देखो मेरे को यहाँ पे पता है कि मेरे को v यहाँ पे दिख रहा है, मेरे को डी वी बाई डी आर दिख रहा है, मतलब इस पूरी इक्वेशन को हम r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर बाद में डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें ये भी मिल जाएगा। तो ये टर्म्स निकालते हैं इस इक्वेशन की मदद से। क्या दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास। ओके पेन, चलो ब्लैक सी मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। गिवन हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू ए बाय आर प्लस बी है, तो v इज इक्वल टू ए बाय आर प्लस बी लिख देते हैं। अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे तो डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू, अब देखो b तो कॉन्स्टेंट है हमारा, ये जीरो जाएगा, जीरो जगह बी। अब ए बाय आर है, अब देखो आपको पता होना चाहिए कि ए बाय आर का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। अब वन बाय आर है क्योंकि हम रिस्पेक्ट टू आर कर रहे हैं, तो वन बाय आर का जो डिफरेंशिएशन कैसे होगा, देखो आर ऊपर आएगा, आर इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे आर इन्वर्स का, माइनस वन नीचे जाएगा, ये तो पता है ना, माइनस वन नीचे जाएगा, माइनस आर हो जाएगा। अब माइनस वन, अब इसमें एक पावर माइनस हो जाती है तो माइनस टू हो जाएगा, तो माइनस वन बाय आर स्क्वायर क्या लिख सकते हैं इसको हम, समझ में आ गया, माइनस वन बाय आर लिख सकते हैं। तो आर जैसी अब ऐसी वन बाय एक्स जब होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर होता है। तो माइनस ए बाय आर स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि ए कॉन्स्टेंट साथ में चल रहा है, तो माइनस ए बाय आर स्क्वायर मैं इसको लिख सकता हूँ। तो डी वी बाई डी आर हमारा किसके बराबर आ गया, डी वी बाई डी आर आ गया माइनस ए बाय आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब ये डी वी बाई डी आर की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल ली। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, इसको सेकंड मान लो या तो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कैसे निकालूंगा, मैं डी स्क्वायर वी बाई डी स्क्वायर वी अपॉन डी स्क्वायर आर निकालूंगा, तो डबल डिफरेंशिएशन करूँगा, तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर, ये हमने निकाली वैल्यू यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ एक और डबल डिफरेंशिएशन, माइनस ए बाय आर स्क्वायर है। तो अब वापस से ये सेम चीज़ करो जो मैंने यहाँ पे अप्लाई करी, इसको ऊपर पे जो आर के बार माइनस टू हो जाएगी, आर के बार माइनस टू जब हो जाएगी, माइनस टू नीचे आएगा तो माइनस टू और प्लस माइनस वन क्या हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा। तो टू यहाँ पे आ गया ए, अब आर की पावर माइनस टू थी ऊपर, एक माइनस कर दो वापस से, तो माइनस थ्री हो जाएगी, माइनस थ्री जब नीचे आएगा आर क्यूब हो जाएगा, तो टू ए बाय आर क्यूब। समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करो और ये वाला चीज़ वापस देखो और इस चीज़ पे वापस अप्लाई करो, इसको ऊपर भेज के आर के बार माइनस टू करके वापस डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। टू ए अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। समझ में आ गया? इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, ये इक्वेशन हम वन इसको मान लेते हैं जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब देखो हम क्या करेंगे, इक्वेशन टू और थ्री को डिवाइड करेंगे, मतलब इक्वेशन थ्री डिवाइडेड बाय टू करेंगे। कैसे करेंगे, डी स्क्वायर वी बाय डी स्क्वायर आर, डी आर स्क्वायर सॉरी, डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर और डी वी बाय डी आर। समझ में आ गया? हम डिवाइड कर रहे हैं, इक्वेशन थ्री को टू से डिवाइड कर रहे हैं, इक्वेशन थ्री को टू से डिवाइड कर रहे हैं। तो थ्री क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैसे लिख सकते हैं इसको, टू ए बाय आर क्यूब लिखो सबसे पहले, क्योंकि डी स्क्वायर बाय ये है डी वी स्क्वायर अपॉन डी आर स्क्वायर है बाय आर क्यूब, इन टू मल्टीप्लिकेशन में उल्टा हो जाएगा क्योंकि हमने डिवाइड किया है, ये उल्टा हो जाएगा ना, तो आर स्क्वायर अपॉन माइनस है, ठीक है। अब एक इसके बराबर आएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। ये कैसे होगा, अब इसको देखो, ए यहाँ से ए से कट रहा है, क्या बच रहा है, ये भी कट रहा है, अपॉन आर बचेगा, टू बाय आर बच रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या बच रहा है यहाँ पे, टू बाय आर बच रहा है। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे टू बाय आर अगर बच रहा है कैंसिलेशन होने में, हमारी इक्वेशन क्या है, हमारी इक्वेशन ये जो थी हमें इसके सॉल्यूशन की इक्वल प्रूव करना था, तो यहाँ पे भी टू बाय आर बच रहा है, तो इसका मतलब हम सही कर रहे हैं चीज़ को, हम डिवाइड करके हमने सही करा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू बाय आर बचेगा। अब डी वी बाई डी आर को उस तरफ ले जाओ, डी वी बाई डी आर को उस तरफ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी आर को उस तरफ ले जाके, डी वी बाई डी आर उस तरफ ले जाएंगे, एक सेकेंड, माइनस है, देखो यहाँ पे माइनस का साइन लगाना मत भूलना, ये माइनस है, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस का साइन रहेगा। अब डी वी बाई डी आर उस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डी स्क्वायर वी बाई डी स्क्वायर आर की वैल्यू आ जाएगी, डी स्क्वायर वी बाय डी आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टू बाय आर डी वी बाय डी आर। समझ में आ गया? ठीक है, उस तरफ हमने इस पूरी टर्म को इस तरफ भेज दिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब इसको इस तरफ ले आओ, तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस माइनस सॉरी प्लस टू बाय आर, क्योंकि पूरा टर्म आ रहा है, प्लस टू बाय आर डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो। आप क्लियरली देख सकते हो क्या ये इस टर्म के बराबर, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर आ गई, देखो सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो था वी इक्वल टू ए बाय आर प्लस बी, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है, हमने प्रूव कर दिया है, तो ये हमारा सेम यहाँ पे आ गया, ठीक है। वीडियो को पसंद नहीं आया, वीडियो अगर समझ नहीं आया प्लीज़ कमेंट्स में पूछना, ठीक है। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में प्लीज़ को पूछना, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।